बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में लाखों गैर मुल्की अफराद रोज़गार के लिए मौजूद हैं। इन तमाम ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों को यहाँ के कवानीन से मुतल्लिका जो अहम तरीन मालूमात हैं वो लाजमी मालूम होना चाहिए। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको तमाम अहम मालूमात फराहम करूँगा जिससे आपके लिए यहाँ मुश्किलात में कमी होगी। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखा करें और दीगर दोस्तों से इन वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। व्यूअर्स, आज 8 जनवरी 2025 है और इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 8 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरों पर नज़र डालते हैं। सऊदी अरब में खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में काबीना का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर गौर किया गया और मुतअद्दिद फ़ैसले किए गए। एक अहम तरीन फ़ैसला ट्रैफिक कवानीन की आर्टिकल 71 यानी 71 में तरमीम की मंजूरी से मुतल्लिका है, जिसमें वाज़ेह तौर पर अब बता दिया गया है कि ऐसे ड्राइवर हजरात जिनका ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म हो जाता है और इसके बावजूद वो गाड़ी चलाते हैं, अब इन्हें काफ़ी ज़्यादा जुर्माने किए जाएंगे। जुर्मानों की तफसीलात अभी नहीं सामने आई हैं। आने वाले दिनों में इस बारे में जैसी इतलात आती है आप तमाम हजरात से शेयर कर दी जाएगी। ज़ायदुल मियाद यानी एक्सपायरी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अगर अब गाड़ी कोई चलाएगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अगले दिनों में आप देखेंगे। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की भाइयों को मैं वाज़ेह तौर पर इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसात की एक बहुत बड़ी वजह आजकल जो देखने में आ रही है वो गाड़ी को अचानक टर्न कर लेना बगैर इंडिकेटर के। इस तरह से बड़े हादसात आजकल रोनमा हो रहे हैं। लिहाजा तमाम लोग जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें तो याद रखें पीछे कोई गाड़ी हो या ना हो, लाजमी तौर पर ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करते हुए अपनी गाड़ी का इंडिकेटर दें। आप कवानीन का एहतराम करें, इससे आपको भी फ़ायदा है और अचानक किसी बड़े हादसे से आप बच सकते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि 3 गैर मुल्की अफराद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है इन्हें रियाद में गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 13 किलो नशावर मादा यानी मंशियात बरामद हुई हैं। महकमे ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान गैर मुल्की हैं और इनमें गैर कानूनी तौर पर भी मुकीम थे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मजीद इतलात शेयर करते हुए कहा है कि ये अफराद रियाद शहर से गिरफ्तार हुए जिसके मुतालिक इन्हें पहले से खुफिया इतलात मौसूल हुई थी। महकमे ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को सख्ती से हदायत की है कि मंशियात की लानत का खात्मा करने और माशरे को इससे पाक करने के लिए इनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। किसी सऊदी शहरी या गैर मुल्की के बारे में जो मंशियात के कारोबार में मुलव्विस हो फ़ौरन इतला दी जाए। ऐसे अफराद के नाम को जाहिर नहीं किया जाएगा और हर सतह पर ऐसे अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा जो कि सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करते हैं और इस लानत को मुआशरे से ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जिसे जवाज़ात भी कहा जाता है 2 पाकिस्तानी अफराद को गिरफ़्तार किया है। ये पाकिस्तानी अफराद अपने ही हमवतन को सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी इदारों ने और जवाज़ात ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे ऐसे अफराद पर कड़ी नज़र रखते हैं जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से बाहर जाने की या सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। याद रखें सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक ऐसे सऊदी शहरी या गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करते हैं, रिहाइश की सहूलियात फराहम करते हैं या इन्हें मुलाजमत की सहूलत फराहम करते हैं, इन्हें 10 लाख रियाल जुर्माना और कड़ी सज़ाएँ भी दी जाती हैं। सऊदी अरब में रहने वाले सऊदी शहरियों को सज़ा जुर्माने के बाद इन्हें सऊदी अरब में मज़ीद ब्लैक लिस्ट किया जाता है और इसके साथ साथ गैर मुल्की अफराद को सज़ा जुर्माने के साथ सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाता है। लिहाजा कवानीन पर लाजमन अमल करें।
सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में लाखों गैर मुल्की अफराद रोज़गार के लिए आते हैं, चाहे आप पहले से यहाँ मौजूद हों या नए वीज़ों पर सऊदी अरब में आ रहे हों। तो याद रखें, कंपनियों को कवानीन के मुताबिक कुछ न कुछ ट्रेनिंग देना लाजमी होती है। अब अगर कफ़ील और कंपनियां कोई ऐसा लाएअमल, ऐसा ट्रेनिंग का इंतज़ाम गैर मुल्की अफराद के लिए करती हैं तो याद रखें, दौरान ट्रेनिंग भी आप मुलाजमत छोड़ सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। और कंपनी और कफ़ील भी आपको दौरान ट्रेनिंग फारिग कर सकते हैं कि ये जो गैर मुल्की आया है इसमें वो काबिलियत नहीं है कि ट्रेनिंग हासिल करने के बाद या बेहतरीन तरीके से ये ट्रेनिंग ही हासिल कर ले और उसके बाद ये कोई काम कर सके। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब के लेबर कवानीन के मुताबिक जब कोई ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है और वर्कर ट्रेनिंग के बाद किसी भी कंपनी में काम करने से इनकार कर देता है जो तयशुदा मुद्दत होती है, तो इस पर कंपनी कफ़ीलों के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो इस मुलाजिम से ट्रेनिंग के तमाम अखराजात वापस लें। जो भी फ़ीस इन्होंने अदा की होगी वो तमाम रकम इस वर्कर से लाजमी दिलाई जाएगी। गैर मुल्की अफराद के पास ये लाएअमल इख्तियार करने का वो बेहतरीन मौका होता है कि अगर आपको ट्रेनिंग में मुश्किलात हैं, आपके जहन के लिहाज से ये ट्रेनिंग सूटेबल नहीं है, तो आप उसे ट्रेनिंग के दौरान ही छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद किसी दूसरी कंपनी को जाकर ज्वाइन कर लेना या किसी और कफील के पास जाकर काम करना ये कवानीन की खिलाफ वर्जी में शुमार होगा। मुतल्लिका कंपनी जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दिलाई है वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और तमाम अखराजात वसूल करने का वो हक रखते हैं। सऊदी अरब में मौजूद जितने भी गैर मुल्की हैं ये किराए के मकानों में रहते हैं, क्योंकि गैर मुल्की अफराद को मकान ख़रीदने की सऊदी अरब में इजाज़त नहीं है। सऊदी अरब में मकानात के बढ़ते हुए किरायों के रुझान को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बारे में सऊदी हुकूमत की जानिब से कुछ अहम इतलात आई हैं और बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मकानात के किरायों में कुछ कमी आ जाए। अहम इतलात के मुताबिक सऊदी अरब में मकानात के किरायों में गैर मामूली इजाफे के रुझान को रोकने के हवाले से माहिरीन ने अपना लाएअमल इख्तियार करते हुए सऊदी हुकूमत को कुछ मशवरे दिए हैं और इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि किराए के ज़वाबित लाजमन यानी कवानीन बनाए जाएँ जिसमें अमारत की कंडीशन और इसमें फ़राहम की जाने वाली सहूलियात को लाजमी सामने रखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई अपनी मर्जी से किराए में इजाफा कर रहा हो और वो किराएदार को कोई बेहतर सहूलियात भी फ्राहम ना करे। सऊदी महकमा शुमारियात की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब में मकानात के किरायों में इजाफे का सिलसिला मई 2022 से 30 माह तक जारी रहा, जिससे काफ़ी तशवीश की नज़र से देखा जा रहा है। बहुत सारे इलाकों में बाकायदा तौर पर काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया, जिसमें रियाद, जद्दा, दमाम और मदीना मुनव्वरा और इस तरह से दीगर बड़े शहर शामिल हैं। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में 5 साल पहले 2017 में जब टैक्स लगाया गया था जिससे गैर मुल्की अफराद की फैमिली काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई थी जो यहाँ रहते थे, इस वक्त मकानात की तलब में गैर मामूली कमी हो गई थी। मगर 2022 के बाद अचानक तलब बढ़ जाने की बिना पर किरायों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। इस बारे में सऊदी महकमा शुमारियात ने ये जो रिपोर्ट जारी की है जिसमें ख़ास तौर पर बड़े शहर जैसे मैंने जिक्र किया था इनमें किरायों में इजाफे का नोटिस लिया गया है। याद रहे, इससे पहले मजलिस शूरा ने भी वजारत बल्दियात और हाउसिंग को सिफारिश की थी कि मकानों के किरायों में बेपनाह होने वाले इजाफे और इस रुझान को रोकने और इसकी हदबंदी यानी इसके कवानीन वाज़िया किए जाएँ ताकि सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो कि किरायों पर मकान लेते हैं इन्हें कुछ सुख का सांस मिल सके। वीवर्स, आपको याद होगा पिछले दिनों ऐसी अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन की कमी हो जाएगी और बहुत सारे घरेलू मुलाजमीन जिसमें ख़ास तौर पर साए ख़ास अब इनकी ज़रूरत नहीं होगी और बहुत सारे वीज़े इस लिहाज से जारी नहीं होंगे। मगर अब आपको मैं अहम इतलात शेयर करने जा रहा हूँ कि सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन की कमी हो रही है या इसमें इजाफा हो रहा है। सऊदी लेबर मार्केट में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 2,34,000 गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन शामिल किए गए हैं।
سروے میں مزید کہا گیا ہے کہ 2023 کے اختتام سے لے کر 2024 کی تیسری سامائک تک غیر ملکی گھریلو ملازمین سعودی لیبر مارکیٹ میں کثرت سے داخل ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گھریلو خدامہ ہاؤس کلینرز کے طور پر خواتین کی تعداد تقریباً 2,31,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، جو سب سے زیادہ ہے۔ مملکت میں خواتین گھریلو کارکنان کی کل تعداد تقریباً 11 لاکھ سے زائد ہے۔ مرد گھریلو کارکنوں کی تعداد بھی 40,000 کے قریب بنتی ہے۔ ان کی مجموعی تعداد 4,80,000 تک پہنچ چکی ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں ہاؤس کلینر، ڈرائیور، کوک، فوڈ پرووائڈر، سیکیورٹی گارڈ، ہوم مینیجر، ہوم گارڈنرز، ٹیلرز اور نجی اساتذہ وغیرہ یہ تمام گھریلو ملازمین میں آتے ہیں۔ یاد رہے، انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی وزارت نے 2 سال قبل ہر اضافی ملازم کے لیے سالانہ 9,600 ریال فیس کا نفاذ شروع کیا تھا۔ سعودی شہری 4 گھریلو ملازمین سے زیادہ اپنے پاس گھریلو ملازمین نہیں رکھ سکتے، جبکہ غیر ملکی جو کہ اس تمام اخراجات کو افورڈ کر سکتے ہوں، وہ گھریلو ملازمین کو 2 سے زیادہ نہیں لا سکتے ہیں۔